हेलो फ्रेंड्स, डिलाइटेड टू मीट यू अगेन। इससे पहले मैंने आप लोगों से दो क्वालिटीज़ जो होती हैं जो स्टूडेंट्स की, उनके बारे में शेयर किया था। द फर्स्ट टू क्वालिटीज़ जो शेयर की थी मैंने आपसे, काक चेष्टा, इंटेलिजेंट एंड परसिस्टेंट एफर्ट्स। सेकंड बाज बको ध्यानम, द लेजर शार्प फोकस जो विद्यार्थियों में रहना चाहिए। जो तीसरी क्वालिटी आज हम लोग आपसे शेयर करेंगे और आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो है श्वान निद्रा। श्वान जो संस्कृत का शब्द है मीन्स डॉग, निद्रा मीन्स स्लीप। तो हमने सभी ने देखा होगा कि जो डॉग रहता है अलर्ट रहता है काफ़ी अपनी सराउंडिंग्स के बारे में, बट इंटरेस्टिंगली वो कम नहीं सोता, बहुत 50% तक सोता है अपनी स्लीप का। तो स्टूडेंट्स के बारे में जो मेरा रेफरेंस है, मेरा अभिप्राय है इस श्वान निद्रा के बारे में, कि हर एक स्टूडेंट को अपनी सराउंडिंग के बारे में, अपनी आसपास क्या हो रहा है, जो चीज़ें जो उसकी ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट हैं, जो उसकी डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, वो सब चीज़ें पता रहनी चाहिए और इरेलेवेंट चीज़ें छोड़ देनी, सन करनी चाहिए, उनसे अपने आप को दूर रखना चाहिए। तो इस एस्पेक्ट में जब मैं पढ़ रहा था तो एक नींद के बारे में इतने इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आए सामने, और स्पेशली वो फैक्ट्स जो स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं, वो मैं आप लोगों से आज शेयर करना चाहूँगा। स्लीप के बारे में बहुत एक डीप रिसर्च की है। प्रोफेसर मैथ्यू वॉकर हैं, यूसी बर्कले के प्रोफेसर हैं, और उन्होंने सेंटर फॉर डीप स्लीप नाम की एक संस्था खोली हुई है। तो पहला एक जो एस्पेक्ट है स्लीप का और नींद का, तो ना नींद के ना 3 फेज होते हैं। तो जो पहला फेज बोलते हैं, जिसको बोला जाता है डीप स्लीप, एकदम गहरी नींद होती है। एंड मोस्टली जो फर्स्ट 90 मिनट्स तक जो का फेज रहता है, वो डीप स्लीप का पैटर्न रहता है। और ये डीप स्लीप करता क्या है, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए बहुत जानना जरूरी है, डीप स्लीप में होता क्या है। तो पूरे दिन में हमने जो सीखा पढ़ा, तो वो हिप्पोकैम्पस जो हमारा पार्ट रहता है ब्रेन का, उसमें जाके स्टोर होता रहता है पूरे दिन। जैसे ही हम लोग डीप स्लीप में जाते हैं, तो ये कि मेल बॉक्स की तरह है, तो यहाँ से जो पूरी चीज़ें आई, पूरे दिन में आई, ये यहाँ से ट्रांसफ़र करना शुरू करता है अलग अलग सेंटर्स को, जहाँ पर वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाके हमारे स्टोर होना शुरू हो जाते हैं। जैसे अभी यहाँ से मीन्स हिप्पोकैम्पस से ट्रांसफ़र होकर चलेगा लॉन्ग टर्म मेमोरी में। अगर होगा क्या कि अगर हमने उस दिन डीप स्लीप का फेज छोड़ दिया, ट्रस्ट में ये एक्टिविटीज़ आप कल नहीं ट्रांसफ़र कर सकते। इट मीन्स ब्रेन के ऊपर उतना लोड रह गया जो आपने ट्रांसफ़र नहीं किया। जो सेकंड फेज आता है स्लीप का, उसको बोला जाता है लाइट स्लीप। लाइट स्लीप के बाद जो इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या होता है कि जो ब्रेन में पूरी क्लिनसिंग की जो प्रोसेस होती है, वो पूरी क्लिनसिंग प्रोसेस इसी लाइट स्लीप के दौरान होती है। अगर ये फेज़ हमारा मिस होता है, तो हमारा जो कंसंट्रेशन का लेवल होता है वो काफ़ी कंप्रोमाइज़ होता है। हमारी रिटेंशन अगले दिन किसी चीज़ के जब हम पढ़ेंगे, पढ़ना चाह रहे हैं, आप देखेंगे पढ़ नहीं पा रहे, ध्यान नहीं लग रहा। तो लाइट स्लीप डिस्टर्ब होने से, लाइट स्लीप का फेज डिस्टर्ब होने से, वो हमारी कंसंट्रेशन और रिटेंशन की जो पावर होती है उस पर इम्पैक्ट आता है। एंड वेरी इंटरेस्टिंग फेज जो थर्ड फेज होता है, जिसको बोला जाता है रैम स्लीप। रैम स्टैंड फॉर रैपिड आई मूवमेंट। एंड ये जो फेज होता है, इसमें पूरा बॉडी होता है फिजिकली पैरालाइज होता है। ऑलमोस्ट हम लोग कोमा की स्टेट में होते हैं, बट आई का मूवमेंट बहुत रैपिड होता है, फास्ट होता है। एंड इस फेज में होता क्या है कि जो लॉन्ग टर्म मेमोरी पहले बार ही हमारे पास जो डेटा स्टोर्ड था, और जो हमारा आज जो फर्स्ट फेज में बताया था डेटा ट्रांसफ़र होकर गया डीप स्लीप के दौरान, अभी इनके न्यूरॉन्स में इंटरकनेक्टिविटी होना शुरू होती है। एंड दैट्स हाउ एक अपना पैटर्न डेवलप करना शुरू होता हुआ। एंड इंटरकनेक्टिविटी डेवलप होने के दौरान ही हमको सपने आने का होते हैं। आपने देखा होगा कि मोस्टली जो सपने आते हैं हमको स्लीप के लास्ट फेज में, मोस्टली मॉर्निंग आवर्स के आसपास आते हैं। एंड ड्रीम्स का इतना इम्पोर्टेंट रोल है कि जो हमारे इमोशंस होते हैं उसको काफ़ी कंट्रोल करते हैं। हमने देखा होगा कि हमारे साथ में कुछ भी घटना, दुर्घटना बहुत लंबे टाइम पहले हुई होती है,
हमको चीज़ें पूरी याद होती हैं, लेकिन इमोशंस सेम लेवल के स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, क्योंकि धीरे 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 इमोशंस को डाइल्यूट करना, अदरवाइज हमारी लाइफ तो जीने काबिल नहीं रहे अगर हम लोग ये रैम का पैटर्न में नहीं हो। तो अगर रैम का फेज हमारा डिस्टर्ब होता है तो उसमें से जो हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी होती है वो काफ़ी कंप्रोमाइज होती है। तो इसलिए नींद के कभी कभी देखा होगा कि हम लोग 8 घंटे सोते हैं, अगले दिन भी 8 घंटे सोए, लेकिन टाइम डिस्टर्ब हो गया हमारा। हम 10:30 जाते हैं तो 11:30 बेड पर गए, और 6 o'clock उठते हैं तो 7 o'clock उठे, तो उतना फ्रेशनेस हमको नहीं महसूस होता अगले दिन। रीज़न यही है दोस्तों, क्योंकि हमारे जो फेजेज हैं स्लीप के वो डिस्टर्ब हो गए। तो जो फेजेज ने पूरा काम नहीं किया तो अगले दिन अपने को उतना फ्रेश और एनर्जेटिक नहीं लगता। इसके बारे में, डीप स्लीप के बारे में, अच्छी स्लीप के बारे में क्या क्या करना चाहिए हमको, तो जो मैथ्यू वॉकर ने रिसर्च की, उन्होंने पाया कि कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हमारी स्लीप को डिस्टर्ब करती हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हमारे को ध्यान रखना चाहिए। पहला जो उन्होंने देखा कि एटलीस्ट जब हम सोने जा रहे हैं तो जो कैफ़ीन की इंटेक है वो अवॉइड करनी चाहिए हमको। कैफ़ीन के बारे में बोला जाता है कि हमारे जो बेड टाइम है, बेड टाइम से 10 से 14 घंटे पहले हमने कैफ़ीन नहीं ली होगी। इसका मतलब क्या है कि मोस्टली मॉर्निंग आवर्स में हम लोग कैफ़ीन ले सकते हैं, उससे बाद हम कैफ़ीन लेंगे तो जो कैफ़ीन में क्वालिटी क्या होती है कि जो हमारे स्लीप के हार्मोन्स होते हैं इसको इंसुलेट करना शुरू करता है। तो अगर हमने से लंच के बाद कॉफ़ी ली तो एटलीस्ट 1/4 ऑफ कॉफ़ी के जो कैफ़ीन है वो हमारे ब्रेन में रहेगी और अच्छी नींद नहीं आएगी, डीप स्लीप नहीं आएगी। दैट इज़ वन थिंग ई सजेस्ट, कैफ़ीन कैसे हैंडल करने चाहिए। अल्कोहल के बारे में भी बोला जाता है कि सोने से एटलीस्ट 3 घंटे पहले अल्कोहल नहीं लेना चाहिए। समटाइम्स क्या होता है कि काफ़ी लोग बोलते हैं यार मैं तो बहुत अच्छी तरह सोया। सोने में और अनकॉन्शियस होने में, सेडेटिव होने में फ़र्क है दोस्तों। आप बेहोश होते हैं, सोते नहीं हैं जब अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में होते हैं। तो जो स्लीप के फेजेज है, इवन आप अनकॉन्शियस हैं, सेडेटिव हैं, लेकिन स्लीप नहीं है। स्लीप नहीं है तो जो फेजेज का मैंने आपसे बोला था कि डिस्टर्ब होते हैं फेजेज, दैट एवरीथिंग विल बी देयर। तो आपने देखा होगा कि लोग जब उठते हैं अल्कोहल पीने के बाद, अगले दिन हैंगओवर होता है। अगर वो अच्छी डीप स्लीप होती तो हैंगओवर नहीं होता था। एंड तो अल्कोहल एटलीस्ट 3 घंटे पहले अवॉइड करना चाहिए। पहले तो लेना नहीं चाहिए, जो लेते हैं तो एटलीस्ट 3 घंटे पहले अवॉइड करना चाहिए। जो ब्लू लाइट है, ब्लू लाइट मोस्टली हमारी एमिट होती है स्क्रीन से, वो टेलीविज़न का स्क्रीन हो, मोबाइल्स का हो, आईपैड का हो। तो ये जो हमारा एक्सपोजर है एटलीस्ट 1 से 2 घंटे पहले हमने इसको सेट कर देना चाहिए। एंड मैथ्यू वॉकर तो यहाँ तक बोलते हैं कि जो धीरे धीरे हमने घर की जो लाइटें होती है धीरे धीरे डिम करनी चाहिए, तो डार्कनेस क्रिएट करनी चाहिए। एंड उसके बाद 1 घंटे के बाद एटलीस्ट हमने बिल्कुल ब्लू लाइट में एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। अगर बहुत मैंडेटरी है, हमको करने पड़ रहे हैं एक्सपोजर, तो ऐसे चश्मे आते हैं जो हमारी ब्लू लाइट को, एक्सपोजर को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। सो दैट इज अनदर थिंग मैथ्यू वॉकर जो हमको सजेस्ट करते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ बोलते हैं कि अगर स्लीप पूरी हो रही है तो हमको अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, बट पड़ भी रही है तो स्नूज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। स्नूज के बारे में बोला जाता है कि हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को अटैक करता है। तो स्पेशली यंग फ्रेंड्स को मैंने देखा है जो सोने का टाइम होता है उससे 1.5 घंटे पहले स्नूज करना शुरू करते हैं। तो हमको ये पता होना चाहिए कि ये कितना बैडली हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है, डेंजरसली अफेक्ट कर रहा है। तो अवॉइड गोइंग इनटू स्नूजिंग। जब हम लोग बिस्तर पे जा रहे हैं तो हम लोग आज के डेट में डार्क डिप्राइव्ड सोसाइटी हो गई। सब जगह, हर जगह लाइट है, हर जगह लाइट है, फ़ोन से लाइट है, आईपैड से लाइट है। तो पूरा रूम डार्क होना चाहिए, कूल होना चाहिए। कूल के बारे में बोला जाता है कि एटलीस्ट हम जब जा रहे हैं हमारा बॉडी का टेम्परेचर है 2 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप होना चाहिए, जो मेरा एग्जिस्टिंग टेम्परेचर है उस टाइम में। तो या तो एक रिकमेंड किया जाता है कि आप हॉट शावर ले लें या एसी के द्वारा रूम का टेम्परेचर कम कर दें। सो दैट इज अनदर वे ऑफ गोइंग टू डीप स्लीप। एंड नींद नहीं अगर आ रही है तो बिस्तर में ऐसे लेटे नहीं रहे, दूसरे रूम में जाएं। कन्वेंशनल जो बुक होती हैं
हार्ड बेस्ड बुक होती है वो पढ़ें, आईपैड पे ना पढ़ें। आईपैड पे पढ़ने से क्या होता है कि फिर आपको ब्लू लाइट रेमिट होना शुरू हो जाएंगी, हमको आंखों में आना शुरू हो जाएगा, तो ब्लू लाइट को अवॉइड करना चाहिए। एंड ये एसोसिएशन कभी नहीं आना चाहिए कि बिस्तर का हमारा जो एसोसिएशन है ब्रेन में वो सोने का है। बिस्तर पर द मोमेंट ये एसोसिएशन डेवलप शुरू होना होता है कि नींद नहीं आ रही है, तो हमने बिस्तर पर लेट के पढ़ लिया, बिस्तर पर लेट के म्यूजिक सुन लिया, बिस्तर पर लेट के हमने टीवी देख लिया, वो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। हमारे ब्रेन बहुत जल्दी एसोसिएशन करना शुरू करता है कि बिस्तर मीन स्लीप, दैट इज़ अ पैटर्न वी शुड ऑलवेज डेवलप इन योर माइंड, कि जब भी है तो वो स्लीप के लिए ही यूज होना चाहिए। नींद का और फूड का बहुत बड़ा गहरा ताल्लुक है। स्पेशली जो लोग डाइटिंग करते हैं वो स्लीप डिप्राइव्ड होने के चांसेस रहते हैं उनके काफ़ी, क्योंकि शरीर जब भूखा रहता है तो शरीर बहुत इंटेलिजेंटली क्या करता है, वो फैट को रिलीज नहीं करता बॉडी में, वो आपकी मसल्स को रिलीज करता है। 70% टाइम तक मसल्स लीन होती हैं एंड उसकी वजह से क्या होता है कि गहरी नींद नहीं आती है। तो एक सफिशेंट फूड लें, हम नहीं बोला कि ओवर ईटिंग करो आप, लेकिन जितना सर्वाइव के लिए ज़रूरी है, बैलेंस फूड ज़रूरी है, अच्छी नींद के लिए उतना लेना ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए। इसके बारे में कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए थे टाइम टू टाइम, वो एक्सपेरिमेंट आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स। कि 2 ग्रुप को बनाया उन्होंने, कि एक को स्लीप डिप्राइव्ड ग्रुप बोला गया और दूसरे ग्रुप को बोला गया कि आप पूरी नाइट की फुल स्लीप लेंगे। एंड अगले दिन उनको फैक्ट्स दिए गए मेमोराइज करने के लिए। टू द सरप्राइज ऑफ एवरीवन, द स्लीप डिप्राइव्ड जो ग्रुप था उसका रिटेंशन पावर एटलीस्ट 40% तक कम था कंपेयरिंग टू द ग्रुप विच हैड गुड स्लीप। तो जो स्टूडेंट्स सोचते हैं कि अगर मैं कम सोऊंगा तो मैं ज़्यादा पढ़ लूँगा, दोस्तों वो मिथ्या है। आपको एक लग रहा होगा आप ज़्यादा घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन वो रिटेंशन नहीं होता, आपका मेमोराइज नहीं होता है। जब रिटेंशन नहीं होगा तो इतने घंटे पढ़ने का कोई लॉजिक और ऑब्जेक्टिव नहीं। दूसरा एक रिसर्च किया गया था, एक्सपेरिमेंट किया गया था, 2 फीमेल ग्रुप को, कंटेस्टेंट को जो ब्यूटी कंटेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं, एक को स्लीप डिप्राइव्ड ग्रुप, दूसरा फुल स्लीप ग्रुप। एंड उनके जो फोटोज़ लिए गए वो जजेज को, जूरीज को दिए गए विदाउट लेटिंग देम एनीथिंग। एंड टू द सरप्राइज ऑफ एवरीवन, 99% एक्यूरेसी के साथ में जूरी वाज एबल टू फाइंड आउट कि कौन सा ग्रुप को टायर्ड लग रहा था। तो इज इवन फॉर दोज स्टूडेंट्स जिनके लिए ब्यूटी एस्पेक्ट इम्पोर्टेंट है, उन्होंने भी ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि फुल स्लीप लेना चाहिए। तो अगर कंप्रोमाइज़ करना है तो दूसरी चीज़ों पर कंप्रोमाइज़ करो, बहुत सी जो स्क्रीन टाइम है उस पर कंप्रोमाइज़ करो, अननेसेसरी टाइम हम लोग जो स्पेंड करते हैं उस पर कंप्रोमाइज़ करो, स्लीप पर कंप्रोमाइज़ नहीं करना। स्लीप और इम्यूनिटी का बहुत बड़ा एक कनेक्शन है। अगर हम कम सोते हैं तो हमारा इम्यूनिटी पावर कम होता है। एक वर्ल्ड वाइड जो ऑब्जर्वेशन है कि स्प्रिंग टाइम में जब स्लीप आवर्स मोस्टली 1 घंटा कम होता है कंपेयरिंग टू ऑटम टाइम, तो हार्ट अटैक के जो रेट होते हैं 24% तक बढ़ जाते हैं जब स्लीप कम हो रहा है हमारा। एंड ऑटम टाइम में वो अराउंड 21% तक डिक्रीज होते हैं। एंड इसके बारे में एक और रिसर्च की गई कि 1940 में जो एक एवरेज ह्यूमन स्लीप था वो 7.9 आवर्स पर डे था। एंड हमारे जो आज का करंट स्लीपिंग पैटर्न है वो हो गया 6.3 आवर्स। दोस्तों अराउंड 20% रिडक्शन है स्लीप का, जो हमारी मदर नेचर ने 40 अराउंड बिलियंस ऑफ ईयर से हमारी बॉडी को जो नेचुरल सिस्टम डेवलप किया था अराउंड 7 to 8 आवर्स स्लीप का, वो 20% हमने कट कर दिया। तो उसकी वजह से आज हम देखेंगे कि हमारा हाइपरटेंशन, डिमेंशिया, अल्जाइमर, कैंसर, बहुत सी चीज़ें हैं जो स्लीप डेप्रीवेशन को डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड है। तो एज ए स्टूडेंट हमने करना क्या चाहिए कि स्लीप के ऊपर पूरा फोकस रखना चाहिए, जिससे कि हमारा जो रिटेंशन का लेवल है, मेमोरी का लेवल है, वो अच्छा रहे। अगर हमें कंप्रोमाइज़ करना है तो दूसरी चीज़ों पे करिए एंड हैव ए गुड स्लीप to excel in life. That's what I'll advise every student in life. Thank you. I'll take your leave. I'll discuss another topic in my next video. Stay tuned. Till then, stay blessed. Thank you.